सहकार 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 सहकार। उसके बाद जब हम बिल्डिंग खाली करते हैं तो पोजेशन सोसाइटी को देना है, डेवलपर को नहीं। और जब सारी प्रॉपर्टी खाली होती है तब सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी का ड्यूटी है कि डेवलपर को हैंड ओवर करे। ये तो क्या होता है, डेवलपर लॉबी का बहुत बढ़िया गेम है। आपने जैसे ही एक फ्लैट हैंड ओवर किया, चेक दिखाता है, चेक लेके जाओ खाली करो, चेक देके जाओ खाली करो। तो हम लोग इंडियन लोग की आदत तो ही है, पेनी वॉइस और पाउंड पुलिस में तो नंबर 1 है हम लोग जैसे ही मैंने फ्लैट खाली किया, वो मेरे फ्लैट के दरवाजे खिड़की तोड़ के फेंक दे। ऐसे करते करते वो 15-20 फ्लैट का दरवाजे तोड़ दिए, बिल्डिंग की हालत बिगाड़ दी। अब मान लीजिए उसके बाद कुछ इश्यू हुआ, 2-2, 3-3 साल तक बिल्डिंग नहीं बनी। अब आप बिल्डिंग में पीछे आ सकते हो वापस? आप ही ने आपके रास्ते बंद कर दिए। अब आईडी का पता ही नहीं है, या PAAA बन गया तो उसके आगे डेमोलिशन ही हो रही क्योंकि सीसी का इश्यू चल रहा है। तो जिंदगी में ध्यान रखिए कि चाबी मैनेजिंग कमेटी के हाथ में दो, और जब तक टोटल चाबी नहीं आती है तब तक आगे मत। 1% भगवान न करे कुछ 19-20 हुआ तो आपको रिटर्न आने के रास्ते खुले हैं। आप अपना रास्ता खुद ही बंद करना है तो आपकी मर्जी, तो वो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद जब रिटर्न में भी पोजीशन लेना है तो डेवलपर सोसाइटी को हैंडओवर करेगा और सोसाइटी मेंबर को हैंडओवर। अभी एक मेरा पर्सनल राय है, अब पब्लिक नहीं सुनती है, समझती भी नहीं है। PAAA कौन साइन करता है? डेवलपर। अच्छा बताइए, लैंड नहीं, सामने देने वाला अलॉट तो डेवलपर है। लैंड किसकी? बिल्डिंग किसकी? फ्लैट किसके? तो डेवलपर कौन होता है अलॉट करने वाला? सर डेवलपर को फ्लैट बेचने की अथॉरिटी हम देते हैं और हमको फ्लैट अथॉरिटी डेवलपर कर रहा है, तो इससे बड़ा बेवकूफ है कौन हिंदुस्तान? सर हमको अलॉटमेंट करना चाहिए सोसाइटी। आप बायलॉज पढ़ो, कभी सब लिखा हुआ है, पढ़ता कौन है उस एंगल से? इसका सबसे बड़ा फायदा, डेवलपर कुछ मस्ती करे PAAA बनाने में तो सोसाइटी बना के दे सकती है। मैं खुद बताता हूँ, जब मैं सेक्रेटरी बना, हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट थी ना, तो एक मेंबर का डेवलपर का झगड़ा था, उसने PAAA नहीं बना के दिया। एज ए सेक्रेटरी मैंने साइन। आप ये पढ़िए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी टेनेंट को पार्टनरशिप में क्लियर लिखा है, इट इज ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू अलॉट द फ्लैट। इवन आपने खरीदा हो तब भी अलॉटमेंट लेटर देता है कि सोसाइटी ने दिया, आज तक अलॉटमेंट किसी ने। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डेवलपर कौन होता है अलॉट करने वाला। सर उसको फ्लैट बेचने की परमिशन हम दे रहे हैं और हमारा फ्लैट वो हमको कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और हम चाबी हैंडओवर कर रहे हैं मैनेजिंग कमेटी को, तो मैनेजिंग कमेटी बना के, क्योंकि डीए किसके बीच में बना है? सोसाइटी और डेवलपर के, मेंबर और डेवलपर के बीच में नहीं है। अब आर्बिट्रेशन एक्ट में जाके पढ़ो, कौन लिखा है? पार्टी कौन है? सोसाइटी और डेवलपर, मेंबर नहीं है। तो फिर हेलो, मेरे हिसाब से PAAA भी सोसाइटी को साइन करके दे। अब चल रहा है, वेल सेटल लॉ के नाम पे सब चलता है, मैं उसके बारे में नहीं बोलता। मैनेजिंग कमेटी रोल प्ले ही नहीं करती है, डायरेक्ट मेंबर्स को बोलती है आप कोऑर्डिनेट करो डेवलपर से। एक्स्ट्रा एरिया ये सब अगर मैनेजिंग कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी तो सब मेंबर्स का फायदा हो। चाबी देना चाहिए मैनेजिंग कमेटी को, मेंबर ने। वो नहीं होता है कहीं भी, डायरेक्ट डेवलपर के ऑफिस में जाते हैं, डेवलपर से चेक मांगते हैं। मैंने भी परसों फोन किया कमेटी को, मैंने भी रीडेवलपमेंट किया, 1 साल हो गया, तो नेक्स्ट चेक के लिए पूछा, नहीं आप डायरेक्ट बात करो। मैं डायरेक्ट नहीं बात करूंगा, मैं आपसे ही लूंगा चेक, आप कोऑर्डिनेट करो डेवलपर। ये तरीका ऑथराइज कौन है बात करने के लिए? अभी मैं पर्सनल कंप्लेन करता हूँ, डेवलपर क्या बोलता है? कमेटी से बात करो। तो कमेटी को बोलना, ये भी तुम ही बात करो। MC को बात करने का पावर दिया है ना, तो करे। ये तो MC में नहीं रहने का। अगर वो बहुत वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं तो मत दो। कोई भी कोऑर्डिनेशन आप डायरेक्ट डेवलपर से करो ही मत, बिकॉज एज अ सोसाइटी जब करते हो द पावर ऑफ यूनिटी। अकेले को बिठा के रखता है, भगा देता है, सो अवॉइड दैट। सहकार 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 सहकार।